नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नलासन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात बताने वाले हैं भारत के प्रतीक चिन्ह। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि भारत के प्रतीक हैं। तो भारत के प्रतीक टॉपिक से जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, ध्यान देंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है नहीं मिला है। तो किस पशु को जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि ऊँट को जो है कभी भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु की निम्नलिखित में से कौन सा है, जो कि एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2020 में। तो कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि हाथी जो है वह धरोहर पशु है। चलिए अगला प्रश्न जो 3 नंबर है, ध्यान देंगे। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है हम लोग का, ठीक है, तो डिजाइन जो है वो किसने बनाया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता हैं। तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, उसकी जो रचयिता है वह कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। तो अब कौन सा जो कैलेंडर है वो विश्व भर में मान्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि ग्रेगोरियन जो है वह विश्व भर में मान्यता है, जो कि ये कैलेंडर का नाम है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्यान देंगे, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता है वह कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है, जो कि रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है दोनों का अनुपात क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाए, जो कि 3:2 हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित हैं, यानी वंदे मातरम जो है वह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि आनंद मठ से लिया गया है ये वाक्य। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज जो होता है, ठीक है, उसमें जो तिलियां होती है कह रहा है कि कितनी होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि 24 तिलियां होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान, ध्यान देंगे, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है, जनगण मन है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, वह सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया है। तो सर्वप्रथम कहाँ गाया गया है इसको। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। तो दोनों चीज़ में दे दिया गया है, ठीक है। इसको जो है अलग अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है सर्वप्रथम गाया गया। तो कब गाया गया, तो 1911 में गाया गया। तो कहाँ गाया गया, तो कलकत्ता में, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र, राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसके बीच में जो धर्म चक्र बना होता है वह किस रंग का होता है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि गहरा नीला होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो कि आरआरबी क्वेश्चन में आया है, ठीक है।
चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ध्यान देंगे, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, वंदे मातरम है। और यह जो है सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो इसका भी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि 1896 कलकत्ता में ही गाया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर, तो 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में जो है कितने शेर दिखाई देते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि 3 शेर दिखाई देते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है इसलिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर जो है अंकित जो हुआ है वाक्य सत्यमेव जयते वह कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि सत्यमेव जयते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस आधार पर है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस आधार पर है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि शक संवत के आधार पर लिया गया है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।